नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज आपके लिए साप्ताहिक में जो हम शो लेकर आते हैं डॉक्टर साहब, इसमें विटामिन डी की बात करेंगे। विटामिन डी आपके हड्डियों को मजबूत रखने और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने और आपके मूड को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक सोर्स है और कुछ फूड आइटम्स भी हैं जो स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। फैटी फिश है, अंडे की जर्दी है, धूप में रखे मशरूम है। इसके अलावा भी कई सारे फूड आइटम्स हैं जिसको आप लेकर स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आज जो खास शो है वो विटामिन डी पर ही है और इसमें ये जानेंगे कि इसकी कमी से क्या हो सकता है, कैसे इसकी कमी को आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विटामिन डी को लेकर डॉक्टर रवि गोडसे सर का क्या कुछ कहना है, जैसे हम हर सप्ताह इनसे बातचीत करते हैं। तो रवि सर क्या कह रहे हैं, पहले वो भी सुनिए। विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बुजुर्गों में जो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होते हैं उन्हें टालने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी अगर मजबूत तरीके से आप लेते हो तो आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेगी। विटामिन डी आपके शरीर में दो तरह से आता है, एक त्वचा में बनता है सूर्य प्रकाश की वजह से और दूसरा मुंह से खा सकते हैं। लेकिन मुंह में जो खाने वाली चीज़ें हैं जैसे कि दूध है उसमें ज़्यादा नेचुरली विटामिन डी नहीं होता, वो डालना पड़ता है जिसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो आप दूध कहाँ से लेते हो आपको पता है, हमें पता नहीं, लेकिन आप वो कार्टन पे देख सकते हो, जहाँ से दूध खरीदते हो वहाँ गूगल करके देख सकते हो कि क्या उसमें विटामिन डी डाला है। और वो जो त्वचा में बनता है ना विटामिन डी, वो सूर्य प्रकाश की वजह से बनता है। तो अभी क्या होता है ना, अमीर लोग ऐसी एयर कंडीशन में बैठे काम करते हैं तो अमीर लोगों में थोड़ा त्वचा का कम हो रहा है। लेकिन अगर अमीर बाहर पड़ गए और सूर्य प्रकाश में तो उनको स्किन कैंसर का ज़्यादा धोखा है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि बाबा बाहर जाके सूर्य प्रकाश ले लो तो विटामिन डी बढ़ जाएगा। तो विटामिन डी इस तरीके से आता है और विटामिन डी की वजह से कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन और फास्फोरस का अब्सॉर्प्शन जो होता है उसके वजह से हड्डियाँ बनती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो फिर आप क्या करें। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सूर्य की मध्यम धूप में बैठे जो सुबह या शाम की हो। इसके अलावा फैटी फिश, अंडे की जर्दी, धूप में रखे मशरूम और इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड भी ले सकते हैं। संतरे का जूस का भी सेवन कर सकते हैं। अब बात आती है कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद ही जरूरी विटामिन है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि विटामिन डी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए शरीर को एक मिनरल की जरूरत होती है। तो ये कौन सा मिनरल है? ये मिनरल की अगर बात करें तो विटामिन डी को शरीर में एक्टिव करने के लिए मैग्नीशियम एक अहम फैक्टर के रूप में माना जाता है। और जब हम विटामिन का सप्लीमेंट लेते हैं या विटामिन डी को हम लेते हैं तो धूप से विटामिन डी मिलती ही है। इसके अलावा लीवर और किडनी के कुछ प्रक्रियाओं से भी ये गुजरता है और इसके बाद एक्टिव रूप से एक्टिवेटेड विटामिन डी को एक्टिव करता है और ये आपके शरीर में मैग्नीशियम की जो जरूरत है उसको पूरा करता है। मैग्नीशियम अगर ना हो तो फिर सॉल्युबल नहीं होगा विटामिन डी। अब अगर शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो तो फिर विटामिन डी ठीक से एक्टिव भी नहीं हो पाता और इसमें जो इसका पूरा फायदा है वो मिल नहीं पाता। इसलिए मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए विटामिन डी का स्तर कम रह जाता है। अब इसके अलावा भरपूर मात्रा में विटामिन डी ले लेते हैं और विटामिन डी को बेहतर ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल के लिए मैग्नीशियम की भरपूर डाइट की भी जरूरत होती है। अब इसमें आप अखरोट ले सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं मैग्नीशियम की कमी को पूरी करने। लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है? इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि झुर्रे हुए और मुड़ी हुई हड्डियां, इसका गलत विकास होता है, मांसपेशियों में कमजोरी, इसके अलावा हड्डी में दर्द, जोड़ों में दर्द, थकान, मांसपेशियों में कमजोरी के साथ साथ दर्द होगा या फिर बॉडी में ऐंठन आएगी। मूड में भी बदलाव होगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन की तरह आपको लगेगा, चिड़चिड़ापन जैसा फील होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप में विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा यह भी संभव है कि आपके विटामिन डी की कमी का कोई संकेत या लक्षण न भी हो, फिर भी आपके शरीर में विटामिन की कमी हो सकती है। डॉक्टर रवि गोडसे सर ने जो बताया है वो भी सुनिए। विटामिन डी का अगर आपके शरीर में अभाव है
तो उसके लक्षण बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ऐसे मामूली बता नहीं सकते कि क्या है। थोड़ी थकान, थोड़े बाल या नाखून ऐसे थोड़े ब्रिटल है ऐसा लगना, कुछ हड्डियों में थोड़ा दर्द। और विटामिन डी अगर आपके शरीर में ज़्यादा है तो उसके लक्षण भी उसी प्रकार के हैं। तो कम है या ज़्यादा है ये ऐसा देख नहीं सकते। और अगर ज़्यादा है ना तो तकलीफ़ दे सकता है, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल है तो पेशाब से नहीं निकलता। तो अगर आपको विटामिन डी क्या है देखना है, ऐसे ज़रूरी नहीं, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप विटामिन डी का लेवल चेक कर सकते हो। अगर विटामिन डी लेवल का 30 के नीचे है तो 50,000 यूनिट कुछ हफ्ता खा सकते हो। एक और खास बात है बालों का झड़ना। अगर किसी भी व्यक्ति को ये पता ना हो कि विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि विटामिन डी की कमी से आपके शरीर में जब विटामिन की कमी होगी तो बाल झड़ने की समस्याएं भी होगी, जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। विटामिन की कमी से हेयर फॉल होता है और इसकी कमी को एलोपेशिया एरिटा भी कहा जाता है। ये एलोपेशिया एरिटा जैसी कंडीशन को मजबूर बना देता है। इसके अलावा भी देखें तो कई सारी वजह है जो विटामिन डी की कमी के कारण होती है और ये समस्याएं बन सकती है, जैसे कि IBS, जिसे आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, दस्त कहते हैं, कब्ज कहते हैं। चूंकि विटामिन डी माइक्रोबायोम के से होकर गुजरता है तो सूजन भी करता है और इसके लिए आपके पाचन संबंधित जो समस्याएं हैं उसको भी क्रिएट कर सकता है अगर इसकी कमी है तो इसको पूरा करने के लिए आपको सबसे सतर्क रहने की जरूरत है। अब एक स्टडी की बात कर लेते हैं। शरीर में एक पोषक तत्व की कमी से आपके सेक्सुअल लाइफ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि विटामिन डी की कमी से एरेक्टाइल्स डिस्फंक्शन भी हो सकता है। इसके भी खुलासे हुए। स्टडी में यह सुझाव दिया गया है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों की सेहत और इम्यून हेल्थ का बुरा असर तो पड़ता ही है आपके शरीर पर। इसके अलावा पुरुषों में जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो भी प्रभावित हो जाती है। तो ये विटामिन डी काफी महत्वपूर्ण भी है। अब भारत एक ऐसा देश है जहां पर सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में आप तक पहुंचती है, लेकिन फिर भी विटामिन डी की कमी बहुत से ज्यादा लोगों में होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट कहती है कि विटामिन डी की कमी पूरे भारत में महामारी का रूप ले रहा है, जिसमें 76 से 80% तक सामान्य जनसंख्या में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। कुल मिलाकर आप ये देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हमने पिछले बार शो किया था उसमें विटामिन बी पर किया था और अब जो हमने किया वो विटामिन डी पर। विटामिन डी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हड्डी का कमजोर होना, आपको थकान महसूस करना, शरीर में दर्द होना, ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन डी में भी आते हैं और इसकी अगर कमी हो तो फिर आप बहुत ज्यादा सफर कर सकते हैं और आपको थकान महसूस होगी, कोई काम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमने सोचा कि आप तक विटामिन डी को एक नए फॉर्मेट में लाएं और पता करें कि आप कैसे इसे समझ सकते हैं आसान भाषा में। इसलिए हमने ये कोशिश की है। आपको अगर ये जानकारी सही लगी हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हर रविवार 11 बजे जरूर देखिए डॉक्टर साहब। जब तक के लिए दीजिए मुझे और डॉक्टर रवि सर को इजाजत। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक लेकर आएंगे जो हमें लगेगा कि आप तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। आप भी हमें कमेंट कर सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर जानकारी चाहिए और वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।